हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अभी के समय में बर्निंग टॉपिक है और वो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर से पूरा बिहार त्रस्त है। आज डेंगू के डंक से पूरा बिहार ग्रसित है। पिछले 5 सालों में यह देखा जाए तो डेंगू का कहर इस साल सबसे ज़्यादा है। अभी तक 20 अक्टूबर तक का जो रिपोर्ट है उसमें 7,155 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं। आप जानते हैं रजिस्टर्ड वही पेशेंट होते हैं जो सरकारी हॉस्पिटलों में पहुंचते हैं, अन्यथा बाकी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अपना इलाज घर पे कर रहे हैं या निजी अस्पतालों में अपनी देख रेख करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में ये सबसे ज़्यादा है और ये देखा गया कि इस साल मिड अगस्त के बाद ही डेंगू का कहर शुरू हो गया और जो बदस्तूर जारी है, अभी भी जारी है। हर घर में लगभग एक डेंगू की पेशेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये डेंगू फीवर है क्या और ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके लिए उपचार है और इसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो एक एक सिलसिलेवार ढंग से हम एक एक मुद्दों पे बात करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि डेंगू फीवर है क्या। एक्चुअली डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है और ये वायरस जनित रोग है जो कि एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। एडिस मॉस्किटो जो है ज़्यादातर दिन के समय में काटता है। ये ऐसे जगहों पे प्रजनन करते हैं जहाँ पे पानी स्थिर हो, इसीलिए डेंगू फीवर को ज़्यादातर शहरी बीमारी बोला जाता है, क्योंकि देहात में जो नदी है या नहर है वहाँ का पानी रुकता नहीं है, चलते रहता है। तो ऐसे जगहों पे डेंगू का प्रजनन बहुत कम होता है। डेंगू एडिस मॉस्किटो का प्रजनन बहुत कम होता है। लेकिन ये शहरों में जहाँ हम कूलर में या ऐसे पॉट जब हम गर्मी के दिनों में पक्षी के लिए पानी रखते हैं, बट जैसे गर्मी ख़त्म होता है तो हम भूल जाते हैं, तो वो स्थिर पानी में ये डेंगू के जो वायरस वाहन करने वाले मच्छर हैं वो अपना प्रजनन करते हैं और वहीं पे इनकी संख्या बढ़ती है और ये जब काटते हैं तो उसके चलते डेंगू फीवर होता है। ये डेंगू फीवर मच्छर के काटने के लगभग 5 से 7 दिन बाद फीवर होता है। जब फीवर होता है तो उसके 5-7 दिन पहले ये मच्छर आपको काटा हुआ होता है, लेकिन 5-7 दिन बाद फीवर होती है। इसमें जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो फीवर है, हेडेक है, बदन में दर्द है, जॉइंट्स में पेन होता है। तो ये सामान्य लक्षण है डेंगू के। 3 से 5 दिनों बाद, फीवर के 3 से 5 दिनों बाद प्लेटलेट्स का काउंट गिरने लगता है और ये भी देखा गया है 3 दिनों के बाद, जनरली 3 दिनों के बाद प्लेटलेट काउंट गिरने लगता है और ये देखा गया कि 5 से 7 दिन बाद फिर से प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगता है यदि सब कुछ सामान्य रहा तो अब ये तो हम बात किए कि डेंगू फीवर कैसे होता है, क्या है, और अभी तक बिहार में इसका कहर बहुत है, जिसमें पटना, नालंदा, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तमाम जो ज़िले हैं जो डेंगू के दंश को अभी झेल रहे हैं। सरकार भी इस बार सक्रिय है और डेंगू से बचाने की यथासंभव प्रयास कर रही है, फॉगिंग करा रही है। स्पेशल हॉस्पिटल्स में अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं, स्पेशल डेंगू वार्ड बनाए गए हैं जिससे लोगों की सुरक्षा की जा सके। ये संक्रमित बीमारी तो नहीं है, लेकिन डेंगू के पेशेंट को यदि कोई मच्छर काटता है और वो मच्छर फिर दूसरे नॉर्मल आदमी को काटता है तो इसे संक्रमण की संभावना रहती है। आदमी के कांटेक्ट से नहीं, बट लेकिन मच्छर के द्वारा ये संक्रमित किया जा सकता है। फिर भी ये देखा गया है कि जो मच्छर के द्वारा, मतलब डेंगू के पेशेंट से जो मच्छर काट करके फिर नॉर्मल पेशेंट को आदमी को काटा तो डेंगू के लक्षण आते हैं, लेकिन उसमें उसकी तीव्रता बहुत कम होती है। अब रही बात कि डेंगू में सावधानियां हमें क्या बरतनी चाहिए। डेंगू में सावधानियां ये बरतनी चाहिए कि हमें ध्यान रखना चाहिए यदि आपको फीवर हो रहा है, बॉडी पेन है, हेडेक है, जॉइंट्स पेन है, ये सब आ रहे हैं तो आप पैरासीटामोल लें, 650 mg का पैरासीटामोल टैबलेट,
3 बार दिन में ले सकते हैं यदि आपका वज़न सामान्य है। अन्यथा यदि वज़न कम है तो आप 500 mg का 3 टाइम ले सकते हैं। तो पैरासीटामोल लेकर के हम अपने बुखार को कंट्रोल में करें, बदन के दर्द को कंट्रोल में करें। आइब्रूफेन और अदर कॉम्बिनेशन वाली जो दवाइयाँ हैं, खास करके दर्द निरोधक दवाइयाँ जो हैं वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट को गिराने में वो मदद करते हैं। तो इसलिए हमें पैरासीटामोल पे ही फोकस करना चाहिए, पैरासीटामोल पे ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसको लेना चाहिए। इसके अलावा हमें दिन के टाइम में पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, फुल शर्ट, फुल पैंट या पाजामा, ये सब पहनने चाहिए, ताकि आपका खुला भाग पे मच्छर काट न ले, क्योंकि ये मच्छर दिन में ही काटता है। बचाव में है कि ये जहाँ जमा हुआ पानी है उसको साफ रखें, अगल बगल के जगह को साफ सुथरा रखें, पानी जमने न दें। ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। डेंगू जो है घातक तब हो जाता है जब आदमी को बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जॉइंट्स पेन के अलावा यदि बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है या काला पैखाना हो रहा है या रैशेस आ गए हैं शरीर पे, तो आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए, हॉस्पिटल के संपर्क में जाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह मिल लेनी चाहिए। ऐसे भी जब 2 दिन से ज़्यादा, 1 दिन से ज़्यादा फीवर, 2 दिन से ज़्यादा फीवर होने लगे, जॉइंट्स पेन हो, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अपने से दवाई नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप घर पे भी उपचार कर सकते हैं, डॉक्टर के संपर्क में रह करके घर पे भी उपचार कर सकते हैं डेंगू से। प्लेटलेट्स का ध्यान रखा जाना चाहिए। 50,000 तक यदि प्लेटलेट्स है तो ठीक है, 50,000 से नीचे जब जाने लगे तो तुरंत आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। जांच के बाद यदि डेंगू टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो सबसे पहला जो उपचार है, उपाय है, वो है कंप्लीट रेस्ट। पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट में रहना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, पानी का ख्याल रखना चाहिए कि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। ORS लें, नारियल पानी पिएं, जिससे क्या है कि शरीर में पानी की कमी न हो और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस न हो। तो इस तरह से हम डेंगू का उपचार घर पे भी कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप डेंगू के बारे में जानें, इसे डरें नहीं और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि कैसे हम डेंगू से बच सकते हैं। मच्छरदानी लगा करके सोएं, साफ सफाई का ध्यान रखें और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाए तो डेंगू से हम बच सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे जाए या जो हमने बताया कि जो 3-4 सिम्टम्स हैं साथ में आ रहे हैं, तो हमें निश्चित तौर पे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में तो शुरू से ही रहना चाहिए। 1-2 चीज़ें और हैं, ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि लोग पपीता के पत्ते और बकरी के दूध का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है कि डेंगू में ये बहुत कारगर है, लेकिन जहाँ तक एलोपैथिक मेडिसिन्स का सवाल है तो इसका कोई मतलब प्रमाणिक ये नहीं है कि ऐसा प्रमाण इसमें दिखता नहीं है, कोई ऐसा स्टडी नहीं है, कोई ऐसा स्टडी मटेरियल्स नहीं बताता है कि ये जो है कारगर है। लेकिन आयुर्वेद या और चीज़ों में कारगर है तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का यदि ध्यान रखा जाए जो आगे हमने बताया, तो डेंगू से हम बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, अपने अगल बगल के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले समय में हम इस तरह के और वीडियो आपके सामने लाएंगे जिसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ रहेगा जानकारी साझा करना, ताकि हम अपने आप को बचाएं और अपने लोगों को बचाएं।